हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश सोल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज हम सीखेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर की सहायता से हम अपनी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो हमारा ग्रामर है इंग्लिश का, और ग्रामर के साथ वोकैब दोनों को हम इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो है 4 मई से लिया गया है। ओके। और जो एडिटोरियल वो बेसिकली लिखा गया है नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ नॉर्थ कोरिया वर्सेस यूएसए। नॉर्थ कोरिया और यूएस के बारे में है। इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली यूएसए ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शन लगाए हुए हैं। सैंक्शन इसीलिए लगाए हुए हैं कि नॉर्थ कोरिया वो लगातार अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इनहेंस किए जा रहा है। अब यूएसए चाहता है कि नॉर्थ कोरिया जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डीन्यूक्लियराइज कर दे, और नॉर्थ कोरिया उसके बदले में चाह रहा है कि यूएसए अगर इसके सैंक्शन हटाता है तो वो अपने प्रोग्राम को डिन्यूक्लियराइज करेगा। सो उसी को लेकर दोनों के बीच में तनातनी है। आइए आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर चैलेंज, एडिटोरियल का हेडिंग है न्यूक्लियर चैलेंज, और ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? ऑन, ये एडिटोरियल लिखा हुआ है नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज। नॉर्थ कोरिया की जो आर्थिक चिंताएं हैं उसके बारे में। नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज, नॉर्थ कोरिया की जो आर्थिक चिंताएं हैं, एंड यूएस न्यूक्लियराइजेशन कंसर्न। और यूएस है वो चिंतित है किस चीज को लेके? न्यूक्लियराइजेशन को लेके चिंतित है, और दोनों चीजों को नीड एड्रेसिंग, और दोनों का चाहिए कि दोनों का सॉल्यूशन निकले। नॉर्थ कोरिया है वो तो अपने इकोनॉमिक वरीज को लेके चिंतित है, क्योंकि यूएसए ने काफी ज्यादा इस पे सैंक्शन लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और यूएसए है वो चिंतित है न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम को लेके जो भी नॉर्थ कोरिया कंडक्ट कर रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कॉल फॉर हो रहा है, डिमांड करना स्टर्न स्टर्न डिटरेंस। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डिमांड की है कि वो क्या करेंगे, एक स्टर्न, एक सख्त डिटरेंस लगाएंगे, अवरोध पैदा करेंगे इन रिस्पॉन्स टू, किसका रिस्पॉन्स करते हुए? नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिस्पॉन्स करते हुए जो बाइडेन ने बोला कि हम सख्त कदम लेंगे। एंड पोंगयोंग एंग्री रिएक्शन। और जो पोंगयोंग है उनका एंग्री रिएक्शन है। पोंगयोंग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। और इनका भी जो पोंगयोंग है उनका भी काफी ज्यादा एंग्री रिएक्शन है। अक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे आरोप लगाया इन्होंने। किस चीज का आरोप लगाया? ऑफ बीइंग, कि वो क्या है, बहुत बना हुआ है, क्या होस्टाइल बना हुआ है, बहुत ही शत्रुता के रूप में ये काम कर रहा है। सजेस्ट, और ये दोनों चीजें सजेस्ट करती है क्या क्या? एक तो स्ट्रेन डिस्ट्रेंस, जो भी अवरोध, सख्त अवरोध, और दूसरा एंग्री रिएक्शन, ये दोनों चीजें सजेस्ट करती है कि बोथ कंट्रीज आर हेडिड टुवर्ड्स अ डिप्लोमेटिक शोडाउन। कि दोनों जो कंट्री है, नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ यूएस, दोनों के दोनों क्या है, आमने सामने होने वाले हैं। किस चीज को लेके? एक कूटनीतिक शोडाउन को लेके। दोबारा देख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने तो डिमांड की है कि वो बहुत ज्यादा सख्त इनके ऊपर डिटरेंस लगाएंगे, सख्त अवरोध लगाएंगे। किस चीज के रिस्पॉन्स में लगाएंगे? क्योंकि नॉर्थ कोरिया है वो लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाए जा रहा है। और जो पोंगयोंग है, जो भी नॉर्थ कोरिया है, वो उसका भी एंग्री रिएक्शन है इसके बदले में। और ये आरोप लगा रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होस्टाइल है। और दोनों चीजें यहाँ पे स्टर्न डिटरेंस की बात करें और एंग्री रिएक्शन की बात करें, दोनों चीजें सजेस्ट करते हैं कि दोनों कंट्री अब बिल्कुल आमने सामने है। किस चीज को लेके? डिप्लोमेटिक शोडाउन को लेके। इन हिज फर्स्ट कांग्रेशनल एड्रेस, अपना जो इन्होंने पहली जो मीटिंग ली, कहाँ पे ली है? कांग्रेशनल एड्रेस में जो भी मीटिंग ली है, लास्ट वीक में जो भी मीटिंग हुई है, मिस्टर बाइडेन ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ ईरान एंड साउथ नॉर्थ कोरिया, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान के और नॉर्थ कोरिया के, पोज्ड, वो पोज करते हैं, क्या पोज करते हैं? सीरियस थ्रेट को पोज करते हैं टू अमेरिका की सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी को। ओके। एंड प्रॉमिस, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे थ्रू डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेन डिटरेंस। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो इन चीज़ों का रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? कूटनीति की सहायता से, और साथ के साथ में सख्त अवरोध पैदा करके इनके लिए। दोबारा देखते हैं। अपनी जो मीटिंग्स है, कांग्रेशनल जो मीटिंग थी, वहां पे एड्रेस किया इन्होंने। लास्ट वीक में बोला है कि मिस्टर बाइडेन ने बोला है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दोनों के, अगर हम बात करते हैं ईरान की
और नॉर्थ कोरिया की जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक सीरियस थ्रेट पोज करते हैं, सीरियस थ्रेट को पैदा करते हैं अमेरिका की, ना सिर्फ अमेरिका, अमेरिका के साथ में वर्ल्ड सिक्योरिटी को। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो इनका समाधान निकालेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे कूटनीति की सहायता से और सख्त अवरोध पैदा करके। हिज एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हैज ऑल्सो कंप्लीटेड अ रिव्यू ऑफ यूएस नॉर्थ कोरिया पॉलिसी। और जो बाइडन है, बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कंप्लीट किया है, क्या कंप्लीट किया है, इसने एक रिव्यू कंप्लीट किया है। और रिव्यू कौन सा रिव्यू था? यूएस और नॉर्थ कोरिया की जो पॉलिसी है उसका रिव्यू इन्होंने अभी कंप्लीट किया है। मिस्टर बाइडन इज लाइकली टू स्टीयर, और मिस्टर बाइडन है वो रास्ता निकालेंगे बिटवीन, किसके बीच में रास्ता निकालेंगे? बिटवीन के साथ में एंड का पेयर बनता है, कीप इन माइंड। मिस्टर बाइडन है वो एक रास्ता निकालेंगे, एक मार्ग निकालेंगे, किसके बीच में? बराक ओबामा स्ट्रेटेजिक पेशेंस, जो बराक ओबामा की स्ट्रेटेजिक पेशेंस था उनका, बराक ओबामा ने जो अडॉप्ट किया हुआ था वो किया हुआ था स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ओके, काफी ज्यादा यहाँ पे उन्होंने पेशेंस दिखाया था उसके बीच में। और डोनाल्ड ट्रंप का टॉप लेवल सिमेट्री इन डीलिंग विद नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर चैलेंज। सो एक तरफ बराक ओबामा थे जिन्होंने काफी ज्यादा पेशेंस से काम लिया था, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें जो टॉप लेवल उन्होंने बहुत ज्यादा समिट की थी डीलिंग करने के लिए प्रॉब्लम के साथ में। डीलिंग कौन सी प्रॉब्लम के साथ में? नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर चैलेंज के साथ में डील करने के लिए। सो बाइडेन ने बोला कि हम यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकालेंगे, यहाँ पे पेशेंस से भी काम चलेगा और साथ के साथ में जो ट्रंप ने फॉलो किया था समिट्री, बड़ी बड़ी लेवल की, टॉप लेवल की जो समिट की थी, उनके बीच का एक रास्ता निकाल के उस पर काम करेंगे। नॉर्थ कोरिया हैज रिमेन्ड, और नॉर्थ कोरिया है वो बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एन अनरिजॉल्व्ड फॉरेन पॉलिसी पजल बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया एक पजल बना हुआ, पजल कौन सा पजल है? ये पजल है अनसोल्ड फॉरेन पॉलिसी पजल बना हुआ है। किन के लिए? फॉर ऑल, सभी के लिए। पोस्ट वार अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, जितने भी युद्ध के बाद प्रेसिडेंट्स हुए हैं अमेरिका के, उन सभी के लिए नॉर्थ कोरिया एक फॉरेन पॉलिसी पजल बना हुआ है। इन रिसेंट टाइम्स, अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें, यूएस प्रेसिडेंट हैव, यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हैव शोन अ विलिंगनेस, सभी ने विलिंगनेस दिखाई है। किस चीज के लिए विलिंगनेस दिखाई है? टू डिप्लोमेटिकली एंगेज विद प्योंगयांग। ओके, सो अभी अगर रिसेंट टाइम की बात करें तो यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं अभी के, ओके, तो सभी ने एक विलिंगनेस दिखाई है कि वो एक डिप्लोमेटिकली इंगेज होना चाहते हैं, कूटनीतिक रूप से इंगेज होना चाहते हैं। किसके साथ में? नॉर्थ कोरिया के साथ में, प्योंगयांग के साथ में। द किल्टन एडमिनिस्ट्रेशन, जो किल्टन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हैड साइन, उन्होंने साइन किया, क्या साइन किया था? एक फ्रेमवर्क साइन किया था, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया था। किसके साथ में? प्योंगयांग के साथ में, ताकि हाल्ट किया जा सके, ताकि रोका जा सके। किसको रोका जा सके? इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके। सो किल्टन एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने साइन किया था, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया था प्योंगयांग के साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ में, ताकि इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हाल्ट किया जा सके। हाल्ट होता है रोकना। मिस्टर ओबामा, अगर मिस्टर ओबामा की बात करें, हैड इनिशिएटेड, उन्होंने इनिशिएट किया था, इन्होंने शुरुआत की थी, किस चीज की शुरुआत की थी? बातचीत की शुरुआत की थी नॉर्थ कोरिया के साथ में। 2012 में ओबामा जी ने भी शुरुआत की थी बातचीत करने के लिए, राइट, विच कोलैप्स्ड, और ये जो टॉक्स थी वो टॉक्स क्या होगी? कोलैप्स्ड हो गई आफ्टर प्योंगयांग लॉन्च्ड अ सैटेलाइट। जब प्योंगयांग ने यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसके बाद में ये जो बातचीत थी वो भी कोलैप्स हो गई थी। ओके, ही देन अडॉप्टेड अ वेट एंड वॉच अप्रोच। उसके बाद में ओबामा जी ने अडॉप्ट किया एक अप्रोच को। अप्रोच कौन सी थी? ये वेट एंड वॉच अप्रोच थी। और ये जो अप्रोच थी, विच केम टू बी कॉल्ड, जिसको बोला गया स्ट्रेटेजिक पेशेंस। और इस अप्रोच को बोला गया कि ये एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस के रूप में बोला गया। मिस्टर ट्रम्प अल्टर्ड, और मिस्टर ट्रम्प ने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? हिज प्रेडिसेस जो भी इससे पहले के थे, जो भी इससे पहले के प्रेसिडेंट थे, उसमें सभी में उन्हें चेंज कर दिया। ओके, कैसे चेंज किया? मिस्टर ट्रम्प अल्टर्ड हिज प्रेडिसेस नॉर्थ कोरिया पॉलिसी। नॉर्थ कोरिया की जो पॉलिसी थी ट्रम्प से पहले, तो उसमें इन्होंने चेंज कर दिया। जो भी इसके से पहले के प्रेसिडेंट से, उनकी जो भी पॉलिसी का स्ट्रेटजी रहा था उसमें चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? बाय रीचिंग आउट, रीच आउट करना, किसी के पास तक पहुंचना,
किसी के पर्सन के पास या किसी कंट्री के साथ अप्रोचेबल होना बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हुए, इन्होंने रीच आउट किया, ये अप्रोचेबल रहे टू द रेजिम जो भी उनका रिजिम था उसके प्रति, एंड मीटिंग इट्स लीडर, और इसके लीडर से ये मिले किम जोंग उन से थ्राइस 3 बार, बट विदाउट अ ब्रेक थ्रू, लेकिन इनको यहाँ पे कोई भी ब्रेक थ्रू हासिल नहीं हुआ, कोई भी सफलता हासिल नहीं हुआ। ओके, तो दोबारा देखते हैं। ट्रंप ने अल्टर किया अपने प्रीडेसर्स को, और अल्टर करते हुए उन्होंने क्या किया, रीच आउट किया, ट्रंप खुद यहाँ पे गए और इन्होंने 3 बार मीटिंग की नॉर्थ कोरिया के लीडर से, किम जोंग उन से, लेकिन कोई भी वहां पे आउटपुट नहीं निकला, कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं निकला। इन थ्योरी, अगर थ्योरी की बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉर्थ कोरिया हैड अग्रीड टू कंप्लीट, अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी में क्या था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्थ कोरिया दोनों हैड अग्रीड, वो अग्री हो गए थे कंप्लीट करने के लिए डी न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम को ऑफ द कोरियन पेनिसुला में, बट फेल्ड, लेकिन फेल हुए टू अग्री ऑन इट्स फॉर्मूला, राइट, लेकिन जो फॉर्मूला था उसके ऊपर ये काम करने पे अग्री नहीं हुए। अगर थ्योरी की बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्थ कोरिया दोनों अग्री हुए थे, किस चीज को लेके अग्री हुए थे कि नॉर्थ कोरिया डीन्यूक्लियराइज कर देगा अपने प्रोग्राम को, लेकिन जब इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई वहां पे ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? इन 2019 की बात करें, ट्रंप किम की जो समिट थी दोनों की, कहाँ पे हुई थी? हनोई में हुई थी। द यूएस प्रपोज्ड, अब यहाँ पे इस 2019 का जो मीटिंग था, ट्रंप और किम का जो भी मीटिंग था, समिट था, उसमें यूएस ने प्रपोज किया कि वो हटा देगा, रिमूव कर देगा जितने भी सैंक्शन लगाए हुए इस पे फॉर डीन्यूक्लियराइजेशन के बदले। मतलब जो नॉर्थ कोरिया है उसको तो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डीन्यूक्लियराइज करना था, और इसके बदले में ट्रंप ने प्रपोज किया कि वो रिमूव कर देगा जितने भी उन पे सैंक्शन लगाए हुए हैं, बट नॉर्थ कोरिया रिजेक्टेड इट, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पोंगयोंग हैड टेकन अ फेज्ड अप्रोच, फेज्ड मतलब टुकड़ों में, राइट, छोटे छोटे टुकड़ों में। पोंगयोंग ने क्या लिया? फेज्ड अप्रोच अडॉप्ट किया एंड सॉट और ट्राई किया सैंक्शन रिमूवल इन रिटर्न। ओके, तो पोंगयोंग ने ऐसा नहीं कि एकदम से ही अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिन्यूक्लियराइज कर दिया, उन्होंने एक फेज्ड अप्रोच अपनाई। ओके, और साथ में उन्होंने ये भी ट्राई किया जिस सैंक्शन है वो रिमूवल कर दिया जाए रिटर्न में। एवर सिंस, तब से देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट इन टाइज, सो तब से लेके जो दोनों के बीच का जो टाई है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। आफ्टर मिस्टर बाइडन एज्यूम्ड ऑफिस, मिस्टर बाइडन के ऑफिस एज्यूम करने के बाद में नॉर्थ कोरिया ने कंडक्ट किए हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए हैं, और ये जो टेस्ट है विच द यूएस सा एज ए प्रोवोकेशन, और इन टेस्ट को यूएस एक प्रोवोकेशन के रूप में ले रहा है, प्रोवोकेशन मतलब किसी को भड़काने के रूप में ले रहा है। ओके, तब से यहाँ दोबारा देखते हैं, तब से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ दोनों के टाइज में, और मिस्टर बाइडन के अज्यूम करने के बाद में ऑफिस, नॉर्थ कोरिया ने कंडक्ट किया है शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसको यूएसए देख रहा है कि ये अब प्रवोक करने का काम कर रहा है। मिस्टर बाइडन डज नॉट हैव मेनी गुड ऑप्शन, मिस्टर बाइडन के पास में ज्यादा अच्छे ऑप्शन तो नहीं है इन डील करने के लिए, नॉर्थ कोरिया के साथ में डील करने के लिए मिस्टर बाइडन के पास में ज्यादा अच्छे विकल्प नहीं है। द यूएस की गोल इन नॉर्थर्न एशिया इज, यूएस का जो मेन गोल है वो क्या है नॉर्थर्न एशिया के अंदर, इज द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिसुला, जो कोरियन पेनिसुला है उसको डीन्यूक्लियराइज करना ही इसका मेन गोल है अगर हम यूएस की बात करें। एंड और द ओनली प्रैक्टिकल वे, और जो सिर्फ प्रैक्टिकल वे है वो अचीव करने का, इसको वो वे क्या है, इज थ्रू डिप्लोमेसी एज अ मिलिट्री स्ट्राइक ऑन नॉर्थ कोरिया, अ न्यूक्लियर प्रोग्राम इज आउट ऑफ अ क्वेश्चन। क्या बोला इसने, देखते हैं हम लोग। ओके, एंड द ओनली प्रैक्टिकल वे टू अचीव दिस, और सिर्फ जो एक ही रास्ता है इस चीज को अचीव करने का, वो है किसके थ्रू कर सकते हैं? डिप्लोमेसी के थ्रू कर सकते हैं। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति के थ्रू कर सकते हैं। एज, क्योंकि मिलिट्री स्ट्राइक, क्योंकि अगर हम मिलिट्री स्ट्राइक की बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर,
ओके, न्यूक्लियर पावर, जो कि हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया क्या है, एक न्यूक्लियर पावर है। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर यूएसए ये चाह रहा है कि इसके ऊपर स्ट्राइक कर देगा तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास में भी न्यूक्लियर पावर है, दैट्स वाई। दो ट्रम्प किम समिट, हालांकि जो ट्रम्प और किम की जो समिट्स है डिड नॉट लेड टू एनी ब्रेक थ्रू। हालांकि जो ट्रम्प और किम की जो समिट हुई थी, समिट मतलब जो भी मीटिंग्स हुई थी, उनसे कोई भी ब्रेक थ्रू तो नहीं निकला, कोई भी सफलता तो नहीं हासिल हुई। दे हैव स्टिल क्रिएटेड ए डिप्लोमेटिक मोमेंटम फॉर इंगेजमेंट, दे हैव स्टिल क्रिएटेड, लेकिन दे हैव, उन्होंने क्रिएट कर रखा है अभी तक, डिप्लोमेटिक मोमेंटम क्रिएट कर रखा है फॉर एंगेजमेंट के लिए। हालांकि उनसे कोई सफलता तो नहीं हासिल हुई, लेकिन अभी भी अगर आप बात करें, डिप्लोमेटिक मोमेंटम तो है एंगेजमेंट के लिए। डिस्पाइट इट्स थ्रेट, अपनी थ्रेट्स के बावजूद। कौन सी थ्रेट? थ्रेट ये कि टू एक्सपेंड इस न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमेशा जो नॉर्थ कोरिया है वो यही धमकियां देता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्हेंस करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो इन सब के बावजूद, इन धमकियों के बावजूद, नॉर्थ कोरिया स्टिक्स टू, नॉर्थ कोरिया अभी भी स्टिक टू है। स्टिक टू मतलब अडिग रहना, अड़े रहना। नॉर्थ कोरिया अभी भी अडिग है, वो भी अड़ा हुआ है। किस चीज के ऊपर अड़ा हुआ है? सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम। मोरेटोरियम होता है अवरोध होना, किसी चीज को डिले करना। ओके, तो ये इसने खुद के ऊपर ही इम्पोज, सेल्फ इम्पोज मतलब खुद के ऊपर ही थोपा हुआ है। क्या थोपा हुआ है? डिले थोपा हुआ है। किस चीज को लेके डिले? ऑन न्यूक्लियर एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को लेके। सो इसने खुद के, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यूएस के पार्ट पे ही प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम नॉर्थ कोरिया के पार्ट पे भी है, क्योंकि इसने खुद के ऊपर ही अभी डिले किया हुआ है, जानबूझ के इसके खुद के कारण ही डिले चल रहा है। क्योंकि अगर ये अपने प्रोग्राम को हाल्ट कर देता है या डीन्यूक्लियराइज कर देता तो डेफिनेटली दोनों में बातचीत हो सकती है। द नॉर्थ कोरिया की बात करें, एज एक्नोलेज्ड बाय मिस्टर किम रिसेंटली, जैसा कि मिस्टर किम ने रिसेंटली अभी एक्नोलेज किया है, स्वीकार किया है कि नॉर्थ कोरिया इज गोइंग थ्रू अ टफ इकोनॉमिक क्राइसिस, कि नॉर्थ कोरिया टफ इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, एंड इज ओपन टू टॉक, और अभी भी ओपन है किसके लिए? टॉक के लिए, कि नॉर्थ कोरिया अभी भी बातचीत करना चाहता है। ओके, नॉर्थ कोरिया क्या है, अभी टफ इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, एंड इज ओपन टू टॉक, मतलब ये भी विलिंग है बात करने के लिए, एज जैसा कि एक्नोलेज किया गया, स्वीकार किया गया, किसके द्वारा? मिस्टर किम के द्वारा रिसेंटली अभी। मिस्टर बाइडन शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी, और मिस्टर बाइडन को चाहिए कि वो क्या करे? सीज कर दे। सीज मतलब अडॉप्ट कर ले, हासिल कर ले, गेट कर ले। किस चीज को गेट कर ले? इस अपॉर्चुनिटी को गेट कर ले, एंड ट्राई टू रीच, और ये ट्राई करे रीच करने के लिए कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश करे। किसके साथ में? विद मिस्टर किम के साथ में। और दैट एड्रेसेस बोथ, जो दोनों चीज को एड्रेस करे, दोनों का सॉल्यूशन निकाले, बोथ, दोनों का, बोथ के साथ में एंड आएगा। किस किस का? नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक वरीज का, जो नॉर्थ कोरिया चिंताओं में है अपनी इकोनॉमिक वरीज को लेके, एंड यूएस न्यूक्लियर कंसर्न। ओके, तो मिस्टर बाइडेन को चाहिए कि वो अभी जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को ये गेट करे, और दोनों मिलके एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे जिसमें दोनों का इंटरेस्ट हो। और मिस्टर किम एड्रेस इज बोथ, और मिस्टर किम को चाहिए कि एड्रेस करे दोनों चीजों को, क्या? बोथ नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक वरीज को एंड यूएस की न्यूक्लियर कंसर्न को, राइट। दैट शुड बी, वो होना चाहिए, दैट शुड बी द फोकस, ये जो है वो फोकस होना चाहिए किसके लिए? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, न्यू कोरियन स्ट्रेटजी का, राइट। दैट शुड बी द फोकस, और ये फोकस होना चाहिए किसके लिए? ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये फोकस होना चाहिए। क्या फोकस होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन न्यू कोरियन स्ट्रेटजी के लिए। ओके, वो कैप देख लेते हैं। डिटेल्स, डिटेल्स होता है अवरोध पैदा करना, द मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री पावर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्करेजिंग अटैक। डिटेल्स करना, किसी को अवरोध पैदा करना। होस्टाइल, होस्टाइल हमें पता है कि होस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण, राइट। शोडाउन, शोडाउन होगा अ फाइनल टेस्ट, और कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन होता है आमना सामना होना, इंटेंडेड टू सेटल ए डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आमना सामना होना, उसके लिए हम यूज करते हैं शोडाउन। कांग्रेशनल, कांग्रेशनल मीटिंग्स के लिए हम यूज करते हैं
राइट, प्रोवोकेशन भड़काना होगा। और मोरेटोरियम, मोरेटोरियम होता है किसी चीज को टेम्परेरी प्रॉबिट कर देना, टेम्परेरी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब रोक लगा देना ऑफ एन एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।